हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज का हमारा वीडियो है व्हाट इज जीएसटी कंपोजिशन स्कीम एंड रेगुलर स्कीम अंडर जीएसटी। तो दोस्तों, कंपोजिशन एंड रेगुलर स्कीम के बारे में हम समझने वाले हैं, क्योंकि हमें आगे टैली में प्राइम में जब भी हमें एंट्री करेंगे तब हमारे काम में आने वाला है। तो उससे पहले दोस्तों, हम कंपोजिशन और रेगुलर स्कीम के बारे में समझने से पहले हम हमारी वर्ड सीट पे चलते हैं हम और आपको बताते हैं कंपोजिशन और रेगुलर। दोस्तों, कंपोजिशन स्कीम जीएसटी के अंदर होती है और रेगुलर स्कीम जीएसटी के अंदर होती है। पर कंपोजिशन स्कीम के अंदर होता क्या है दोस्तों? कंपोजिशन स्कीम मतलब ऐसी स्कीम जिसके अंदर गवर्नमेंट टैक्स पेयर को, यानी जो टैक्स पे करता है, उसको कुछ बेनिफिट्स देती है। उसके लिए उन्होंने कंपोजिशन स्कीम बनाई है। कंपोजिशन स्कीम कब एप्लीकेबल होती है? यदि आपका टर्नओवर पूरे साल के अंदर 1.5 करोड़ से नीचे नीचे है, आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे नीचे है, तो आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर जा सकते हो। और आपको टैक्स रेट, जो कि मैंने पीछे के वीडियो में बताई थी कि 0, 5, 12, 28% जो रेट होती है वो आप पे एप्लीकेबल नहीं होंगी। आपको कंपोजिशन टैक्स रेट एप्लीकेबल होगी, जो कि 1% होती है, 2.5% होती है, ढाई ढाई करके ऐसे मतलब अढ़ाई काफ़ी को समझ नहीं आएगा तो 2.5% प्लस 2.5, यानी एक तो 5% होती है कंपोजिशन के अंदर, एक 2% होती है और एक 1% होती है, जिसको आधा आधा जाता है। एक स्टेट को जाता है आधा परसेंट और आधा सेंट्रल को जाता है। तो स्टेट को जैसे मान लो 1% है कंपोजिशन रेट, तो आधा स्टेट को जाएगा, 0.5% आपका उसको जाएगा सेंट्रल को, और 0.5% स्टेट को जाएगा। जैसे 5% है तो 2.5%, 2.5% आपको क्या बोलते हैं, स्टेट को जाएगा, और 2.5% आपका उसमें जाएगा, सेंट्रल और स्टेट को 2.5 जाएगा। ठीक है, ये हो गया टैक्स रेट का बेनिफिट। अब तीसरी बात करते हैं हम, कंपोजिशन के अंदर आपका जो टैक्स पे होता है, कंपोजिशन के अंदर आपका जो टैक्स एप्लीकेबिलिटी होती है, मतलब टैक्स लाइबिलिटी बोल सकते हो, टैक्स लाइबिलिटी होती है, वो कैसे होती है दोस्तों? उसके लिए, टैक्स लाइबिलिटी के लिए आपको अपना जितनी भी सेल्स होती है, हम नॉर्मल रेगुलर में क्या करते हैं दोस्तों, मैंने जैसे पीछे की वीडियो में बताया था कि 100 रुपये पे 12% हम टैक्स, जिसको भी माल बेच रहे हैं उससे 12 रुपये और एक्स्ट्रा ले लेते हैं। लेकिन कंपोजिशन के अंदर आपको क्या होता है कि आप कस्टमर से 100 रुपये ही लेंगे, 12 रुपये एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। जो 1% आपकी टैक्स रेट होगी वो आप अपनी जेब से भरोगे, यानी 100 रुपये का 1% कितना बनता है? 1 रुपये आपको अपनी जेब से ही भरना पड़ेगा, वो आप कस्टमर से नहीं ले सकते। ठीक है, तीसरा ये हो गया। चौथा, रेगुलर। अब बात करते हैं पहले रेगुलर की। रेगुलर क्या कब होता है? रेगुलर आपका होता है दोस्तों, 1.5 करोड़ से ऊपर आपका टर्नओवर हो गया तो आप कंपोजिशन के अंदर नहीं आ सकते, आपको रेगुलर ही लेना पड़ेगा। और यदि आपका 1.5 करोड़ से टर्नओवर कम है तो आप कंपोजिशन वॉल्यूंटरी ले सकते हो, ऐच्छिक ले सकते हो, इच्छा से ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आपको लेनी है, इच्छा से ले सकते हो। तो 1.5 करोड़ से नीचे है तब भी आप रेगुलर में जा सकते हो। ठीक है, आपका टर्नओवर। दूसरी बात करते हैं हम धीरे धीरे। रजिस्ट्रेशन मैंने ये बता दिया आपको, ऑप्शनल। जीएसटी रिटर्न। कंपोजिशन के अंदर आपको जीएसटी रिटर्न CMP 08 करके फाइल करनी होती है, रिटर्न जाती है इसकी क्वार्टरली। और रेगुलर के अंदर आपकी GSTR 3B और GSTR 1 रिटर्न जाती है। टैक्स रेट मैंने बताई आपको, 1% कंपोजिशन के अंदर होती है, 5% भी होती है, और रेगुलर के अंदर वही आपको मैंने बताई हुई है कि 0, 5, 12, 18 और 28% होती है रेगुलर के अंदर। टैक्स लाइबिलिटी 1% होगी आपकी।
एग्जाम्पल ऑफ एंट्री, ये छोड़ दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है, जब हम एंट्री करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। नेम ऑफ इनवॉइस, जब भी आपका इनवॉइस बनाओगे आप, है ना, तो आपके जब भी आप कंपोजिशन की मतलब अंदर रजिस्ट्रेशन कराते हो जीएसटी के अंदर, तो आपको बिल ऑफ सप्लाई लिखना पड़ेगा। जहाँ पे हम टैक्स इनवॉइस लिखते हैं उसके ऊपर आपको वहाँ टैक्स इनवॉइस की जगह बिल ऑफ सप्लाई लिखना पड़ेगा। और रेगुलर स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाते हो अपना जीएसटी का, तो आपको टैक्स इनवॉइस लिखना पड़ेगा। एडवांटेज, और कंपोजिशन के अंदर आपको अकाउंटिंग बेनिफिट मिल जाते हैं। जैसे उसके अंदर अकाउंटिंग करना इजी होता है। जैसे क्या करना है, आपको सेल कर रहे हो तो हर अलग अलग क्वांटिटी पे अलग अलग रेट नहीं लगानी होती। जैसे कोई 12% की, कोई 5% की है, उस पर सीधा सब पे आपको 1% ही टैक्स देना है। पर रेगुलर के अंदर को तो आपको थोड़ी डिफ़िकल्ट होता है, सब पे अलग अलग रेट लगानी होती है, अलग अलग रेट टैक्स कैलकुलेट करना होता है, फिर सरकार को जमा कराना होता है, तो काफ़ी हेडेक होती है। डिसएडवांटेज, आपका क्या होता है कि जब भी आप कंपोजिशन के अंदर ले लेते हो दोस्तों, तो आपको एक तो इनपुट नहीं मिलती, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती। इनपुट टैक्स में मतलब कि जैसे आप माल खरीद के लेके आते हो और उसके ऊपर आपका टैक्स लगता है, तो उसकी क्या होती है कि दोस्तों आपको छूट मिल जाती है। जैसे मान लो 100 रुपये का माल खरीद के लेके आए, 12 रुपये उस पर जीएसटी लग के आ गया, जिसे क्या बोलते हैं जीएसटी इनपुट। ठीक है, तो 12 रुपये आपका ये लग के आया, आपने सामने वाली पार्टी को 112 रुपये दिए होंगे, तो 12 रुपये आपके लिए जीएसटी इनपुट हो गया। अब क्या करते हो, आप उस माल को 200 रुपये में बेचते हो, और 12 रुपये 12% के हिसाब से 200 पे कितना बनता है, 24 रुपये बनता है। तो आपको क्या करना है, 24 रुपये पे नहीं करना गवर्नमेंट को, 12 रुपये जो आपने पीछे वाले बंदे को दिए थे तो उसकी इनपुट मिल जाएगी। तो आपको कितना पे करना है, टोटल सरकार को 12 रुपये ही पे करना है, 12 की तो छूट मिल जाए। पर कंपोजिशन के अंदर क्या होता है दोस्तों, ऐसी कोई छूट नहीं मिलती। कंपोजिशन कंपोजिशन के अंदर दोस्तों ऐसी कोई छूट नहीं मिलती आपको, क्योंकि दोस्तों कंपोजिशन के अंदर कोई आपको इनपुट नहीं मिलेगी और ना ही किसी सामने वाले को इनपुट मिलने वाली है, किसी को नहीं मिलती कंपोजिशन के अंदर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कंपोजिशन वर्सेस रेगुलर स्कीम। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल लर्निंग एजू पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे आपको जब भी हमारा नया वीडियो आए तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।